स्वागत है आपका। ब्रेक के बाद आप देख रहे हैं बनो अपना फाइनेंस मिनिस्टर। और अब शुरुआत हम करेंगे हमारे खास सेगमेंट की, जो एक मुहिम है ईटी नाउ स्वदेश की। और इस मुहिम के जरिए हम शेयर बाजार, इक्विटी और बाजार की पूरी दुनिया पर आम आदमी के अधिकार की बात कर रहे हैं, उन्हें जागरूक करने का काम कर रहे हैं। और इसी कड़ी में म्यूचुअल फंड्स को लेकर भी हम आज शेयर बाजार सबका अधिकार में एक खास सेगमेंट आपके लिए लेकर आए हैं। और कोशिश हमारी यही है ज्यादा से ज्यादा सवालों को इसमें शामिल किया जाए। तो इस सेगमेंट की शुरुआत करते हैं और इस सेगमेंट में हर्षवर्धन जी के साथ एक और बेहद खास मेहमान को अपने लिए जोड़ते हैं। और हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं कीर्तन शाह साहब, फाउंडर और सीईओ हैं क्रेडेंस वेल्थ एडवाइजर्स से। कीर्तन जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। एक खास मुहिम और अच्छा लग रहा है आप सभी दिग्गजों के साथ इस चर्चा को आगे बढ़ाना। तो पहला सवाल मैं लेता हूं और पहला सवाल हर्षवर्धन सर आपके लिए होगा। शांतनु बैनर्जी हैं और हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए। शांतनु, बताएं क्या जानना चाहते हैं आप? अच्छा, नमस्कार सर। जी जी, पूछिए, क्या जानना चाहते हैं? हेलो। जी जी, पूछिए। नमस्कार। अच्छा, नमस्ते सर। नमस्ते सर, मेरे पास मोतीलाल ओसवाल का मिड कैप है सर। जी। पर मंथ 2000 करके पारंपरिक फ्लेक्सी कैप है। पर मंथ 1000 एसबीआई स्मॉल कैप है। अच्छा, मैं आपसे एक बार गुजारिश करूंगा अपॉर्चुनिटी फंड है 1000, एसबीआई टेक्नोलॉजी अपॉर्चुनिटी फंड 1000 और एचडीएफसी इंडेक्स फंड है 1000 करके सर। ठीक है, एक बार और फंड्स के नाम बता दीजिए। पराग पारिक में आपका 2000 का है, उसके अलावा मोतीलाल ओसवाल में सर, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप में 2000। ठीक है। पराग पारिक फ्लेक्सी कैप में 1000। पराग पारिक फ्लेक्सी कैप में 1000। ठीक है। और एसबीआई स्मॉल कैप में 1000। एसबीआई स्मॉल कैप में 1000। कोटक इक्विटी अपॉर्चुनिटी में 1000। ठीक है। एसबीआई टेक्नोलॉजी में 1000। ठीक है। और एचडीएफसी इंडेक्स फंड में 1000 सर। 20 साल का सर नजरिया है सर। ठीक है, 20 साल का आपका नजरिया सर। 35 लाख का। 35 लाख का। चलिए शांतनु जी, आपको बेहतर तरीके से हम गाइड करेंगे। हर्षवर्धन जी, मैं एक बार फिर सवाल दोहरा देता हूं। पराग पारीख फ्लेक्सी कैप में 1000 का इनका निवेश है। मोतीलाल ओसवाल में 2000 ये इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। एसबीआई स्मॉल कैप में 1000 का इन्वेस्टमेंट है। कोटक इक्विटी अपॉर्चुनिटी फंड में 1000, एसबीआई टेक्नोलॉजी फंड में 1000, एचडीएफसी इंडेक्स फंड में 1000। 20 साल में इनको 35 लाख रुपए जुटाने हैं। बताइए क्या होगी इनको सलाह? देखिए, इस महीने का 7,000 रुपया निवेश कर रहे हैं और इनके पास 6 स्कीम्स है, करीबन 6 या 7 स्कीम्स है जिसमें ये निवेश कर रहे हैं। आई थिंक इनके पास एक ऑप्शन जरूर है कि ये अपना पोर्टफोलियो कंसोलिडेट कर रहे हैं। अब मुझे नहीं पता कि ये टेक्नोलॉजी फंड में, ये टेक्नोलॉजी सेक्टर को ट्रैक करते हैं या इन्होंने सिर्फ रिटर्न्स देखते हुए इन्वेस्ट किया है। शांतनु जी, आपके लिए मैं एक सिंपल सा पोर्टफोलियो बना के देता हूं ताकि आपको 2-3 स्कीमों में आपका जो इन्वेस्टमेंट होगा उससे आपको डाइवर्सिफिकेशन मिल जाएगा। और ये जो स्कीम्स हैं ये आपके पोर्टफोलियो में से ही चुनाव करके मैं देता हूं, तो आपको कुछ ज्यादा नई स्कीम्स आपको जोड़नी नहीं पड़ेगी। तो आप पराग पारिक फ्लेक्सी कैप में मोतीलाल मिड कैप, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड और कोटक इक्विटी अपॉर्चुनिटी फंड, बस ये 3 फंड आप रखिए जितने आपने इन्वेस्टमेंट्स कर रखे हैं। बाकी 6-7 स्कीमों में, उनमें से सिर्फ इन 3 स्कीम्स को आप रखिए अपने पोर्टफोलियो में। और जो सारा 7,000 रुपया है वो कंसोलिडेट करके इन 3 स्कीम्स में ही लगा दीजिए। तो आप 2 स्कीम में कोई भी 2000 ले लीजिए और एक स्कीम में 3000 रुपया डाल दीजिए। तो इससे आपका पूरा इन्वेस्टमेंट जो है वो 3 स्कीम में आ जाएगा। उससे ज्यादा आपको फिलहाल जरूरत है नहीं। और जहां तक आपके लक्ष्य का सवाल है, मुझे लगता है 20 साल में आप 35 लाख रुपया इस अमाउंट से इकट्ठा कर पाएंगे। उसमें कोई दिक्कत दिख नहीं रही मुझे।
शांतनु जी, एक गुजारिश है, जब भी इस तरह के सवाल आप भेजें तो आप अपने पोर्टफोलियो में कितना इन्वेस्टमेंट, जैसा अभी आपने हमें बताया कि पराग पारिक में 1000, बाकी चीज़ों में आप पहले से अगर भेज देंगे तो और ज़्यादा बेहतर तरीके से आपको सलाह मिल पाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए, और ये अपील मैं तमाम दर्शकों से भी करता हूं कि वो अपना पूरी डिटेल ज़रा भेजा करें। अगले जो कॉलर हैं उनको हम अपनी मुहिम से जोड़ते हैं। सुनील कुमार जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुनील जी नमस्कार, पहले तो ये बताइए कहाँ से बातचीत कर रहे हैं आप, किस शहर से बात कर रहे हैं, मैं और बताइए क्या जानना चाहते हैं। जी जी सर, इंदौर शहर से बात कर रहा हूँ, और मैं ये कहना चाह रहा था कि अभी तक मैंने क्या है कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाया, फाइनेंशियल स्थिति मेरी सही नहीं थी। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अब करना चाहता हूँ, तो मुझे म्यूचुअल फंड से संबंधित रिलेटेड जानकारी चाहिए थी कि मुझे ये गाइड मिल सके कि मैं किस में इन्वेस्टमेंट करूं जिससे मैं कम से कम 3000 ही अभी कर सकता हूं। तो वो मुझे किस में और कैसे कैसे करना है, ये थोड़ा सा मुझे गाइडेंस चाहिए। मतलब आप हर महीने 3000 कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास जो सवाल है उसमें आपने 8000 भी लिखा हुआ है। हाँ, लेकिन वो अभी मैं इस स्थिति में नहीं हूँ कि मैं उसको भी 5000 बढ़ाऊं, लेकिन आगे बढ़ाऊंगा मैं 5000। ठीक है, तो अभी आपको 3000 के हिसाब से इन्वेस्टमेंट प्लान करना है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो मैं ये मान के चल रहा हूं कि सुनील जी आप बचत की एक तरह से शुरुआत कर रहे हैं, और आप अपने बचत में एक जागरूक निवेशक की तरह आगे बढ़ना चाहते हैं। कीर्तन जी, जो सवाल उन्होंने भेजा था उसमें 8000 तक का जिक्र किया था, लेकिन उनका ये कहना है कि अभी वो 3000 से ही शुरुआत करना चाहते हैं। तो एक कह सकते हैं कि एक जागरूकता भी है, और वो चाहते हैं, एक उनके अंदर इच्छा है निवेश करने की, तो हमें उनका उत्साह भी बढ़ाना चाहिए कि वो तमाम परिस्थितियों से गुजरने के बावजूद अपने निवेश पर फोकस कर रहे हैं, उनको इसकी अहमियत समझ में आ रही है। जरा उनको बेहतर तरीके से गाइड करें। सुनील जी, सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशंस कि आपने निवेश करना शुरू करने की सोची है उसके लिए। अब देखिए, आपको समझना ये है कि आप अगर 3000 रुपए की SIP करें या 30,000 रुपए की, उससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। फर्क उससे पड़ेगा कि आप कितने समय के लिए इस पैसों को निवेश करे रख सकते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको सबसे पहले तो कम से कम एक 5 साल का समय लेकर चलना पड़ेगा, जिसमें क्योंकि आप पहली बार निवेश कर रहे हैं, ये बताना आपको जरूरी है कि इक्विटी मार्केट्स में जब आप पैसा निवेश करते हो, फिक्स डिपॉजिट जैसा आपको फिक्स रिटर्न नहीं देता, थोड़ा सा ऊपर जाएगा, नीचे आएगा, उतार चढ़ाव होगा, और उसके लिए आपको थोड़ा सा ज्यादा प्रिपेयर्ड रहना पड़ेगा। पर अगर मुझे ऐसा लग रहा है कि आप 5 साल के समय से अगर निवेश करने के लिए आते हैं, तो आपको एक अच्छा एक्सपीरियंस मिल सकता है 5वें साल पर। देखिए, क्योंकि आप 3000 रुपए निवेश करने का सोच रहे, बहुत ज्यादा फंड्स आपके पोर्टफोलियो में ऐड कर मतलब नहीं है। आप 2 फंड्स में पैसा निवेश कीजिए। एक आप 1500 रुपए पराग पारिक के फ्लेक्सी कैप फंड में डाल दीजिए, और 1500 रुपए आप कोटक इक्विटी अपॉर्चुनिटी फंड में डाल दीजिए। इससे थोड़ा सा आपका लार्ज कैप, मिड कैप और हल्का सा ग्लोबल एक्सपोजर, ये तीनों आ जाएगा इन 2 फंड्स में। तो मेरी सलाह ये होगी, पर जैसे मैंने आपको कहा, 5 साल का नजरिया लेकर इन्वेस्टमेंट शुरू कीजिए। तो सुनील जी, उम्मीद करते हैं कि आपकी शंका का समाधान हो जाएगा। लेकिन इस वक्त आपके स्क्रीन पर हम जो एक QR कोड दिखा रहे हैं, ये वो जरिया है जिसके जरिए आप हमारी इस मेगा मुहिम शेयर बाजार सबका अधिकार से जुड़ सकते हैं। आप ये QR कोड को स्कैन कीजिए, और इसके जरिए सीधा आप हमसे कनेक्ट हो जाएंगे WhatsApp पर, और आप अपने सवाल हमें WhatsApp पर टाइप करिए, भेज दीजिए, जो जानना चाहते हैं आप भेज दीजिए, और इन सवालों को हम अलग अलग शोज में शामिल करेंगे। म्यूचुअल फंड्स को लेकर जो सवाल हैं वो म्यूचुअल फंड्स वाले पर्सनल फाइनेंस के शो में, और शेयर बाजार को लेकर जो सवाल हैं वो दिन भर शेयर बाजार के शोज में हम शामिल करेंगे। तमाम कॉलर शोज में भी हम इनको खास तौर पे शामिल करते हैं। तो हमारी मुहिम से जुड़िए। चलिए बढ़ते हैं आगे, और अगले कॉलर को जोड़ते हैं। संजय जी हमारे साथ है। संजय जी नमस्कार, कहां से बात कर रहे हैं, किस शहर से बात कर रहे हैं, और उसके बाद पूछिए अपना सवाल। हर्षवर्धन सर, ये सवाल आपके लिए होगा। जी, मैं बैंगलोर से बात कर रहा हूँ, और मेरी उम्र 38 ईयर्स है जी। और मैंने हाल ही में एक्चुअली 6 फंड में लमसम 1 लाख इन्वेस्ट किया है। तो मैंने आपको डिटेल्स भेजे जिसमें कि मैंने मोतीलाल ओसवाल लार्ज एंड मिड कैप फंड में 1 लाख जमा किया है लमसम। HDFC लार्ज एंड मिड कैप फंड में लमसम 1 लाख है। SBI कॉन्ट्रा फंड में 1 लाख है। कॉन्स
स्मॉल कैप फंड में 1 लाख है, कोटक मल्टी कैप फंड में 1 लाख है और आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल भारत 22 फंड ऑफ फंड्स में 1 लाख है। और मेरी मंथली आय 3,40,000 है और मैं इसके अलावा भी और एसआईपी कर सकता हूँ। मेरा गोल है 5 करोड़। मैं जानता हूँ ये थोड़ा सा एक काफी ज्यादा अमाउंट का बहुत ही कम टाइम फ्रेम का गोल है, पर मैं जानना चाहूंगा मैं इसे कैसे अचीव कर सकता हूँ और ये मेरे फंड्स पोर्टफोलियो में है, तो इसको मैं क्या और सुधार कर सकता हूँ और कौन से और एसआईपी कर सकता हूँ अपने गोल। ठीक है। हर्षवर्धन सर, शायद आपने सवाल और उनका जो पूरा मकसद था वो सब सुन लिया और आपके पास बाकी डिटेल्स हैं। बताइए संजय को क्या सलाह होगी, कोई चीज मिसिंग है तो हम उनसे पूछ भी सकते हैं, वो लाइन पे ही बने हुए हैं। सो इनफैक्ट प्रशांत, अगर वो अपनी स्कीम के नाम फिर से एक बार बता दें, क्योंकि मेरे पास उनकी स्कीम के नाम पहले से नहीं है, तो अगर वो बता दें तो आई विल पॉसिबली। ठीक है। संजय जी माफी चाहेंगे, शायद डेटा में वो नाम नहीं थे। आप जरा एक बार फिर से बता दें कौन कौन से फंड हैं और कितना निवेश किया आपने। जी, मैंने लमसम निवेश किया है 6 फंड में। ठीक और है। हर फंड में मैंने 1 लाख लमसम निवेश किया। तो ये 6 फंड है। पहला फंड है मोतीलाल ओसवाल लार्ज एंड मिड कैप फंड। सेकंड फंड है एचडीएफसी लार्ज एंड मिड कैप फंड। तीसरा फंड है एसबीआई कॉन्ट्रा फंड। चौथा फंड है कॉन्ट स्मॉल कैप फंड। पांचवा फंड है कोटक मल्टी कैप फंड और छठा फंड है आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल भारत 22 फंड ऑफ फंड। ठीक है। आपने छठा फंड कौन सा बताया? आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल भारत 22 फंड ऑफ फंड्स। ठीक है, भारत 22 फंड ऑफ फंड्स। ठीक है, चलिए हर्षवर्धन सर, मोतीलाल ओसवाल लार्ज एंड मिड कैप और इसके अलावा एचडीएफसी लार्ज एंड मिड कैप, एसबीआई कॉन्ट्रा फंड, क्वांट स्मॉल कैप फंड, कोटक मल्टी कैप फंड और आईसीआईसी प्रू भारत 22 फंड ऑफ फंड है और इन सभी में लमसम निवेश है इनका, हर फंड में 1 लाख। ओके, सो संजय, आपका जो लक्ष्य है वो मुझे थोड़ा कंसर्न लगता है कि 5 साल में आपको 3 करोड़ रुपए इकट्ठे करने हैं और अभी तक जो आपने इन्वेस्ट कर रखा है वो सिर्फ 6 लाख रुपए टोटल में इन्वेस्ट किए हैं। अब आपके पास क्योंकि इनकम आपके 3,20,000 जो आपने बताई है उसमें से आपके पास स्कोप बनता होगा कि जहां पे आप एसआईपी के जरिए निवेश करें। सो आप एसआईपी के जरिए जितना हो सके उतनी राशि आप अभी इन्वेस्ट करना शुरू करें। अब कितना अमाउंट है ये तो आप ही अपना इक्वेशंस बना पाएंगे कि इनकम और एक्सपेंडिचर देखते हुए कि आप कितना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और ये जब इन्वेस्टमेंट आप करेंगे आपको ध्यान रखना होगा कि आपका लक्ष्य जो है वो सिर्फ 5 साल दूर है। सो 5 साल दूरी में अगर हम इक्विटी एलोकेशन भी करते हैं तो आप कर सकते हैं कंसीडरिंग योर इनकम, लेकिन थोड़ा वॉलेटाइल हो सकता है, बट यू कैन स्टिल गो अहेड विद इक्विटी इन्वेस्टिंग। सो जो भी आप इन्वेस्टमेंट अमाउंट डिसाइड करें कि हर महीने का कितना निवेश करना है, वो आप इन्हीं 6 स्कीम्स में जो आपके पास आज की तारीख में है उन्हीं में आप ऐड कर दीजिए। आपको कोई अलग पोर्टफोलियो बनाने की जरूरत नहीं है जहां पे आप एसआईपी का पोर्टफोलियो अलग मेंटेन करें और लमसम का पोर्टफोलियो अलग मेंटेन करें। तो ये स्कीम्स अपने आप में ठीक है, आप इसी में एसआईपी के जरिए इन्वेस्ट करते रहिए, जितना आप मैक्सिमम कर सकें उतना अभी करिए। मुझे श्योर नहीं है कि आपका जो 3 करोड़ का लक्ष्य है वो 5 साल में पूरा होगा, क्योंकि उसके लिए इन्वेस्टमेंट अमाउंट काफी ज्यादा करनी होगी, बट जितना पास हम आ सके उतना बेटर। ठीक है संजय, उम्मीद करते हैं कि आपको आपके सवालों का जवाब मिल गया है और इस तरह से आप अपने निवेश की गाड़ी आगे बढ़ा सकते हैं। और बार बार हम अपने स्क्रीन पर फ्लैश कर रहे हैं वो तरीका जिसके जरिए शेयर बाजार सबका अधिकार से आप जुड़ सकते हैं। व्हाट्सएप के जरिए स्कैन कीजिए इस क्यूआर कोड को और इसको बेहतर तरीके से आगे बढ़ाइए। चलिए अगले दर्शक को जोड़ते हैं। अरुण नेगी हैं हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए। नेगी साहब, कहां से बात कर रहे हैं आप, पहले ये बताइए। नमस्कार। और कीर्तन सर, आपके लिए सवाल होगा, पूछे क्या जानना चाहते हैं। नमस्कार सर। जी नमस्कार, कहां से बात कर रहे हैं? हिमाचल से कर रहा हूँ सर। जी प्रदेश। जी सर, मैं अभी 3 साल से एसआईपी कर रहा हूँ। अभी मैंने जो पोर्टफोलियो 3 लाख का हो चुका है। तो इसमें जो मेरे फंड है ना सर, इसमें पीजीआईएम मिड कैप फंड है, इसका मुझे कंटिन्यू करना चाहिए या इसको मैं स्टॉप कर दूं या इसकी जगह कौन सा लूं? मुझे 15 साल में 1 करोड़
इकट्ठा करना था। ठीक है। तो ये जो है वो पोर्टफोलियो की बाकी डिटेल्स कीर्तन जी आपके पास होंगी, और इन्होंने लक्ष्य भी अपना बता दिया। स्पेसिफिक होके पीजीआईएम को लेकर इनका सवाल है कि क्या उन्हें बदलाव करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, जरा बेहतर तरीके से इन्हें गाइड करें। अरुण जी, सबसे पहले तो आपने जो सवाल भेजा है उसमें आपने दो चीजें बड़ी इंटरेस्टिंग लिखी है कि आप 3 साल से एसआईपी करते हो और हर साल 10% की स्टेप अप कर रहे हैं। तो सबसे पहले वो बहुत ही अच्छी चीज है जो आपने इम्प्लीमेंट की है, और शायद लंबे समय में आपको बहुत एडवांटेज होगा स्टेप अप एसआईपी का। अगर मैं आपके फाइनेंशियल प्लानिंग से रिलेटेड क्वेश्चन को पहले एड्रेस करूं, तो क्योंकि आप जितनी एसआईपी कर रहे हैं प्लस जो आप 10% का स्टेप अप कर रहे हैं, उस पे अगर मैं 12% का रिटर्न गिनूं आपके इन्वेस्टमेंट पे, तो आपको जो 1 करोड़ रुपए की राशि इकट्ठा करनी है 15 साल में, वो आराम से अचीवेबल है। तो वो एक प्रॉब्लम एरिया नहीं है आपके पोर्टफोलियो का। पर आपके पोर्टफोलियो में आज जब आप मेरे साथ ये डेटा शेयर कर रहे हैं, मैं 6 फंड्स देख रहा हूँ। फंड्स देखिए, आपको फंड्स को जब भी आप इवैल्यूएट करते हैं, आपको 2 चीजों का ध्यान रखना है। सबसे पहले, कोई भी फंड इंडिविजुअली शायद बुरा नहीं होगा, पर जब आप उस फंड को एक पोर्टफोलियो में जोड़ते हैं, तो आपको पोर्टफोलियो के एंगल से ये देखना पड़ता है कि क्या आप किसी एक मार्केट कैप में ओवरवेट है, क्या आप बहुत ज्यादा ओवरलैप कर रहे हैं दूसरे फंड के साथ, या आप एक तरीके की स्टाइल में ज्यादा पैसा लगा रहे हैं या निवेश कर रहे हैं। देखिए, हर समय पे कुछ ऐसे फंड्स होंगे आपके पोर्टफोलियो में जो परफॉर्म करेंगे और कुछ होंगे ऐसे जो परफॉर्म नहीं करेंगे। अगर आप लास्ट ईयर देखिए, लार्ज कैप ने उतना ज्यादा परफॉर्म नहीं किया जितना मिड स्मॉल ने किया। तो इसका मतलब ये नहीं है कि लार्ज कैप फंड्स अच्छे नहीं हैं, पर उस समय पे लार्ज कैप फंड्स नहीं चले, पर उसका मतलब आप लार्ज कैप फंड्स को आपके पोर्टफोलियो से निकाल दोगे, ऐसा नहीं है। अब इन 3-4 चीजों को ध्यान में रखकर मैं आपको सलाह ये दूंगा कि आप आपके पोर्टफोलियो से एचडीएफसी मिड कैप और मोतीलाल ओसवाल, ये 2 फंड्स है जो शायद आप एग्जिट कर सकते हैं। रिपीट कर रहा हूं, इन फंड्स में कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर अगर आप अपने दूसरे जो फंड्स है आपके पोर्टफोलियो में उनको ध्यान में रखें, तो बहुत ज्यादा ओवरलैप स्टाइल में और ओवरलैप पोर्टफोलियो में है, तो अगर ये 2 फंड्स को आप निकाल देंगे तो आपका बाकी का पोर्टफोलियो मेरे हिसाब से काफी अच्छा वेल डाइवर्सिफाइड है। ठीक है, तो अरुण जी, आपको उम्मीद करते हैं कि आपके सवालों का जवाब मिल गया, और वाकई इस तरह के इन्वेस्टर्स कीर्तन एक तरह की कहते हैं ना कि एग्जाम्पल सेट करते हैं कि कितना बेहतर तरीके से पावर ऑफ कंपाउंडिंग और बाकी चीज़ों को वक्त रहते समझ के और इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे और अगले कॉलर को अपने साथ हम जोड़ते हैं। हमारे साथ इस वक्त त्रिपेंदु सरकार मौजूद हैं। त्रिपेंदु जी, अगर मैं आपके नाम को बोलने में अगर मुझसे कोई त्रुटि हो गई हो तो मुझे दुरुस्त कीजिएगा, अपना सही नाम बताइएगा। हर्षवर्धन सर, आपसे ये सवाल होगा, पूछिए क्या जानना चाहते हैं। हम जो 6 फंड में सीप करना चाहता है 15,000 रुपीज का, तो वो 25 ईयर्स के लिए हमारा टारगेट है 2.5 करोड़, और जो फंड हमने चूज किया है आईसीआईसीआई ब्लू चिप, एचडीएफसी लार्ज एंड मिड कैप, एचडीएफसी फ्लेक्सी, एसबीआई कॉन्ट्रा, एसबीआई मैग्ना मिड कैप, आईसीआईसीआई एसबीआई स्मॉल कैप। वो पहले जो 4 बोला वो 3,000 का, और एसबीआई मैग्ना मिड कैप में 2,000 और एसबीआई स्मॉल कैप में 1,000 रुपया। तो ये फंड सही है, ये मैं जानना चाहता हूँ। ठीक है, तो आपको एक बेहतर नजरिया हम देने की कोशिश करते हैं। हर्षवर्धन सर, बताइए क्या होगी सलाह। देखिए सरकार साहब, आपके 15,000 रुपए जो आपको निवेश करने हैं ना, उसके लिए 6 फंड्स की भी जरूरत नहीं है। जो स्कीम्स आपने सिलेक्ट की है वो एचडीएफसी और एसबीआई के अंदर ही दोनों आपने सिलेक्ट की, तो उसमें स्कोप है जहां पे आप थोड़ी स्कीम्स को कंसोलिडेट करें, और फंड हाउस डाइवर्सिफिकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपके पास स्कोप है आपके पोर्टफोलियो में बदलाव करने के लिए। तो आपके 15,000 आप इस तरह से निवेश करते हैं। मैं सिर्फ 3 स्कीम दे रहा हूं आपको जिसमें आपका जो पर्पस है वो पूरा हो जाएगा। एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप जो आपने सिलेक्ट किया है और उसमें 3,000 का एलोकेशन किया है, मैं सुझाव करूंगा उसमें आप 5,000 कर दें। एसबीआई मिड कैप फंड जिसमें आपने फिर से 3,000 चूज किया है, उसमें आप माफ कीजिए 2,000 आपने सिलेक्ट किया है, उसमें आप 5,000 कर दीजिए, तो आपका 10,000 इस तरह से इन्वेस्ट हो जाएगा। एसबीआई कॉन्ट्रा फंड अपने आप में अच्छा है, लेकिन क्योंकि एसबीआई की एक स्कीम आपके पोर्टफोलियो में ऑलरेडी है, मैं आपको वैल्यू ओरिएंटेड स्कीम्स में एक दूसरा ऑप्शन देता हूं, आईसीआईसीआई प्रू वैल्यू डिस्कवरी फंड, उसमें आप 5,000 करिए।
तो आपके पास 3 अलग फंड हाउस होंगे, 3 अलग कैटेगरी की स्कीम्स होंगी और 15,000 रुपए आपका निवेश हो जाएगा। अब जहां तक बात है आपको जो 25 साल में 2.5 करोड़ रुपए इकट्ठा करना है, अगर हम 12% का भी रिटर्न अनुमान लगाते हैं कि आगे जाते हुए आपके एसआईपी पे आपको कंपाउंडेड रिटर्न 12% के हिसाब से अगर मिलता है, तो आपका 2.5 करोड़ का जो कॉर्पस है वो आप अक्यूमुलेट कर पाएंगे। सो उसमें मुझे कोई दिक्कत दिखती नहीं। 3 स्कीम सफिशिएंट और आप इन्वेस्ट करते रहिए। 2.5 करोड़ रुपए का जो आपका लक्ष्य है 25 साल में पूरा हो जाए। तो ये सलाह त्रिपेंदु जी आपको मिलती हुई। चलिए बढ़ते हैं आगे और इस वक्त एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, विश्वजीत नंदा भुवनेश्वर उड़ीसा से। विश्वजीत साहब बहुत बहुत स्वागत आपका। कीर्तन जी ये सवाल आपसे होगा, पूछिए क्या जानना चाहते हैं। हेलो जी विश्वजीत जी पूछिए। हाँ, एक्चुअली सर मैं ये पूछना चाहता था कि मैं ये जो फंड्स लिया हुआ हूँ, मैं भेजा हूँ तो पोर्टफोलियो में कौन कौन सा फंड्स है जी। 1 साल से मैं एसआईपी कर रहा हूँ। तो एक्चुअली मैं कितना अक्यूमुलेट कर सकता हूँ और मेरे फंड चूज करना सही है या कुछ उसमें से फंड डिडक्ट करूँ, तो तुम मुझे उसी बारे में थोड़ा गाइड कीजिए। ठीक है, एक चीज जरा मैं विश्वजीत जी आपसे समझना चाहूंगा कि आपका लक्ष्य क्या है। आप ये जो निवेश कर रहे हैं उसके लिए कितने साल में कितनी रकम जुटाना चाहते हैं? मैं एक्चुअली लॉन्ग टर्म पर्पज के लिए मैं 20-25 साल के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहता हूँ। मेरा अभी का एज है 34 ईयर्स। ठीक है, तो मैं 20-25 साल के लिए रिटायरमेंट पर्पस कुछ इकट्ठा करना चाहता हूँ और कुछ बेटी की शादी के लिए इकट्ठा करना चाहता हूँ। अच्छा, कुछ दिमाग में नजरिया है, कुछ सोचा है आपने कि इतना पैसा चाहिए मुझे? कुछ तो कितना एक्चुअली अक्यूमुलेट हो पाएगा? मिनिमम तो मुझे 1 करोड़ रुपए चाहिए। आप इस निवेश के हिसाब से कितना आपको मिल पाएगा ये जानना चाहते हैं। चलिए विश्वजीत जी, सबसे पहले तो आपको इस बात के लिए बधाई हम देंगे क्योंकि जागरूकता बहुत ज़रूरी है और आपने बहुत जागरूकता के साथ अपने इन्वेस्टमेंट की शुरुआत की है। जो भी इस इन्वेस्टमेंट में आपको सुझाव हैं आपकी बेहतरी के लिए, वो हमारे एक्सपर्ट आपको देंगे। कीर्तन सर बताइए क्या करना चाहिए? विश्वजीत जी, दो चीज़ों पे थोड़ा सा फोकस डालना चाहूँगा इस कॉन्वर्सेशन में। सबसे पहले तो आप 6,000 रुपए की एसआईपी कर रहे और 12% का अगर मैं रिटर्न एक्सपेक्टेशन गिनूं आपके इन्वेस्टमेंट पर, तो आपके पास तकरीबन 20 सालों में 55 लाख रुपए की राशि इकट्ठा हो जाएगी। अब आपने कॉन्वर्सेशन में ये हालांकि मेंशन किया था कि शायद आप 1 करोड़ रुपया जमा करना चाहते हैं। तो अगर आपको 1 करोड़ रुपया जमा करना है तो आपको 6,000 की एसआईपी को बढ़ाकर 11,000 रुपए की एसआईपी करनी पड़ेगी। अगर आप 6,000 कंटिन्यू करेंगे तो 55 लाख तक पहुंचेंगे। अगर आप 10,500-11,000 रुपए की एसआईपी करेंगे तो 1 करोड़ रुपए के लक्ष्य तक आप 20 सालों में पहुंच जाएंगे। अब रही आपके फंड्स की बात, देखिए फंड्स में 2 ऑब्जर्वेशन है विश्वजीत जी। सबसे पहले तो आप 6,000 रुपए की एसआईपी के लिए 8 अलग अलग फंड्स में निवेश कर रहे हैं, उसकी कोई जरूरत नहीं है। देखिए ये एक मिसकंसेप्शन है, लोगों को ऐसा लगता है कि जितना ज्यादा फंड में अगर पोर्टफोलियो में ऐड करूंगा उतना ज्यादा डाइवर्सिफिकेशन होगा, पर मुझे ऐसा लग रहा है ये काउंटर प्रोडक्टिव है, ये आपको हेल्प करने से ज्यादा हानि करते हैं। तो आप 8 फंड्स को 6,000 रुपए की एसआईपी के लिए मत रखिए। मैं सजेस्ट करूंगा कि आप अपने पोर्टफोलियो से एसबीआई का डिविडेंड यील्ड फंड, आईसीआईसीआई प्रू का नैस्डैक और एबीएसएल का मल्टी एसेट, ये 3 फंड्स को निकाल दीजिए। आपके बचे हुए 5 फंड्स में कंटिन्यू कीजिए और आप कोटक इमर्जिंग ऐड कर दीजिए। इससे होगा ये कि मुझे ऐसा लग रहा है कि आपका मार्केट कैप में डाइवर्सिफिकेशन और इन्वेस्टिंग स्टाइल में डाइवर्सिफिकेशन काफी अच्छा हो जाएगा। तो ये मेरी सलाह होगी। हालांकि फिर भी 6 फंड्स बचेंगे आपके पोर्टफोलियो में, पर मुझे ऐसा लग रहा है क्योंकि आपने 1 साल पहले ही निवेश शुरू किया है, शायद धीरे धीरे करके आप इस 6 फंड्स को 4 फंड्स में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। पर फिलहाल ये 6 फंड्स के साथ कंटिन्यू कीजिए और 1 करोड़ की राशि चाहिए तो 6,000 से एसआईपी को बढ़ाकर 10,500-11,000 कर दीजिए। तो विश्वजीत जी ये आपको सलाह इस वक्त मिलती हुई और उम्मीद करते हैं कि आपके सवालों का आपको जवाब मिल गया होगा। बहरहाल वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन हमने आपको शुरू में ही कहा था कि म्यूचुअल फंड को लेकर हम जागरूकता फैला रहे हैं इस अपने खास सेगमेंट में। शेयर बाजार सबका अधिकार और इक्विटी को लेकर जो भी सवाल हैं, शेयर्स को लेकर सवाल हैं, वो दिन भर हम कई कॉलर शो में शामिल करते हैं। और इन सब के बीच में आपको बता दें कि जो ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट के तौर तरीके हैं उनसे अलग म्यूचुअल फंड
लोगों के बीच लोकप्रिय हो रहा है। हालांकि इसके साथ अपने कुछ रिस्क फैक्टर हैं और रिस्क एपेटाइट के हिसाब से आपको यहां पर निवेश करना होता है, जो वक्त वक्त पर हमारे निवेशक गाइड करते हैं। हम आपको एक दिन अलग से म्यूचुअल फंड के बेसिक्स पे एक और शो करेंगे और उस पर आपको तमाम चीजें बताएंगे। लेकिन याद रखिए, शेयर बाजार सबका अधिकार। ये QR कोड स्कैन कीजिए, हमसे जुड़िए, अपने सवाल हम तक व्हाट्सएप के जरिए भेजिए और आपके सवालों के अब हम जवाब देंगे। बहरहाल यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। उससे पहले अपने दोनों खास एक्सपर्ट्स का मैं शुक्रिया अदा करूंगा, कीर्तन जी और हर्षवर्धन जी। बहुत अच्छा लगा इस चर्चा और विश्लेषण में आपके साथ शामिल होकर आपने हमारे निवेशकों का मार्गदर्शन किया। बहुत बहुत धन्यवाद, समय निकाला। फिलहाल एक ब्रेक के बाद एक और खास सेगमेंट के साथ हम हाजिर होंगे। क्या टैक्स की